everyone, welcome back to my channel. This is Manveer. So this video is going to be the solution of all your problems, whether it's related to school, whether it's related to time management, whether it's related to anything. मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर एकेडमिक, उसका ये सल्यूशन है ये वीडियो। तो मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिसको कि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड मैं बता दूँ, ये सिर्फ आप नहीं हो जो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, इवन के मैं भी करती थी, बट नाउ आई हैव गॉट द सोल्यूशन ऑफ इट। सो अब मुझे थोड़ी सी मतलब कि आसानी होती है करने में, बट ये प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं। तो ओनली थिंग यू नीड इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूल चल रहे हैं, मिड टर्म आने वाले हैं, इवन के कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल हो रहा होगा, वाइवा हो रहा होगा, ठीक है, लैब मैनुअल्स वगैरह कंप्लीट करनी होंगी, बैकलॉग्स हुए पड़े हैं, कोचिंग जाना पड़ता है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है उसका टाइम नहीं मिलता, होमवर्क करना होता है उसके लिए टाइम नहीं मिलता। और तो और लाइफ ऐसे बन गई है कि मतलब पूछो ही मत, कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं रहा लाइफ में। ये सारी क्या है आपकी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। इन सभी प्रॉब्लम्स की मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आपने आई नो बहुत सारे टाइम टेबल्स वगैरह बनाकर देखे होंगे, वेदर मतलब कि आपने आर्ली टाइम टेबल बनाए हों, ठीक है, चाहे आपने टू डू लिस्ट बनाई हो। कई बार आप टू डू लिस्ट भी बना लेते हो, कई बार वो भी नहीं काम करती है, क्योंकि आप मतलब आपका माइंड ही ऐसे हो गया है चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। एक प्रोक्रेस्टिनेशन, तो एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि आप सोच रहे हो टाइम टेबल बनाया, कोई बात नहीं आज नहीं फॉलो हुआ कल फॉलो कर लेंगे, टू डू लिस्ट बनाई, कोई बात नहीं आज नहीं टास्क हुए कल कर लेंगे, कल फिर नहीं होते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो टाइम टेबल अकेले से तो काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि टाइम टेबल इफ़ेक्टिव नहीं है, बट सिर्फ टाइम टेबल इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी होंगी कि सबसे ज़रूरी आपके लिए कौन सा टास्क है। स्कूल का टास्क है राइट नाउ आपका ज़रूरी, या मिड टर्म ज़रूरी है, या प्रैक्टिकल और वाइवा ज़रूरी है, या बैकलॉग ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है पहले तो आपको ये सोचनी होगी। अगर तो स्कूल में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है तो स्कूल आपके लिए ज़रूरी है। अगर स्कूल में सिर्फ टाइम पास हो रहा है तो स्कूल इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टिल द टाइम आपके बैकलॉग्स या फिर आपके मिड टर्म की प्रेपरेशन नहीं हो जाती, या फिर 75% अटेंडेंस आपको पता है ये ज़रूरी है। उसके बाद मिड टर्म ज़रूरी है, उनके लिए प्रेपरेशन करना ज़रूरी है, उनको देना ज़रूरी है, सो दैट आपके फाइनल एग्ज़ाम्स का आपको पैटर्न पता चल जाए कि कैसे एग्ज़ाम आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो पता चल जाए। उसके लिए आपको मिड टर्म देने भी ज़रूरी हैं, और उसमें से आपको अच्छे मार्क्स भी लाने ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में तो ऐसे है कि इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स लगते हैं मिड टर्म के। फिर प्रैक्टिकल और वाइवा वो भी ज़रूरी है, ठीक है। होमवर्क जो है वो आप स्कूल में कर सकते हो, अगर घर पर टाइम नहीं मिलता फ्री पीरियड में आप स्कूल में कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल। एंड कोचिंग जो है वो भी ज़रूरी है। आप कहोगे मैम रिवीजन, आप कहोगे रिवीजन भी ज़रूरी है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। सो कैसे प्रायोरिटी सेट करूँ? सो सबसे पहले तो जैसे अगर अब आपका बाई चांस, सबसे पहले तो अगर आपका कल कोई वाइवा है या प्रैक्टिकल है, वो राइट नाउ आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई कल आपका मिड टर्म है उसकी प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अगर टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अगर मान लो आपका कल को बहुत ज़रूरी कोई टेस्ट है, कोई मिड टर्म है, कोई वाइवा है, तो बैकलॉग से पहले आपको पहले उसको कंप्लीट करना है। आप एक दिन में ये नहीं कि सारा कुछ ही कर लोगे, बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा, मिड टर्म की प्रिपरेशन भी कर लोगे, प्रैक्टिकल वाइवा भी कर लोगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द टास्क इन अ सिंगल डे। मतलब एक दिन में आप इतना कुछ नहीं कर सकते। यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन, यू नो इट वेरी वेल। तो आपके मतलब कल के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, आपको एक दिन वो पहले सोचनी है। अगर आपका कल कोई प्रैक्टिकल वाइवा हो रहा है तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है बिफोर बैकलॉग, ठीक है। कोचिंग तो आप रोज़ लोगे ही लोगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ठीक है।
होमवर्क मैंने आपको बता दिया स्कूल में करोगे। मिड टर्म है, मिड टर्म जैसे है तो मिड टर्म में जो चैप्टर्स आ रहे हैं पहले उनका बैकलॉग कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, आपकी मिड टर्म की प्रेपरेशन भी हो ही जाएगी और बैकलॉग भी हो जाएंगे कंप्लीट। जो चैप्टर्स आपके मिड टर्म में नहीं आ रहे उनका बैकलॉग आप मिड टर्म के बाद करना, क्योंकि आपके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बैकलॉग को भी कंप्लीट करना और मिड टर्म की प्रेपरेशन करना। तो आप क्या करो, जो चैप्टर्स तो मिड टर्म में आ रहे हैं उनको करो राइट नाउ, जिनका बैकलॉग है। जो मिड टर्म में नहीं आ रहे उनको आप मिड टर्म के बाद करो, क्योंकि मिड टर्म के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो उन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, उन चैप्टर्स की रिवीजन भी करो। और जो चैप्टर्स मान लो, मतलब मेरे केस में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि मेरी कोचिंग में नहीं हुए हैं, ऑनलाइन कोचिंग में नहीं हुए हैं, कुछ ऑफलाइन जाते होंगे उनके आई थिंक हो गए होंगे, बट कईयों के नहीं हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपकी कोचिंग में हो गए हैं सबसे पहले तो उनको अच्छे से प्रिपरेशन करो, उनकी अच्छे से रिवीजन करो, उनकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक चैप्टर को आप बार बार नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर, मतलब एक चैप्टर थोड़ा सा कर लिया, फिर दूसरा चैप्टर थोड़ा सा कर लिया, तीसरा चैप्टर थोड़ा सा कर लिया, तो मिड टर्म के बाद जब आप दोबारा से करने बैठोगे तो आपको दोबारा से वो चैप्टर करना पड़ेगा। जो आपने थोड़ा सा किया वो भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो जो चैप्टर कर रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करो, उसको अच्छे से समझो, उसके अच्छे से रिवीजन करो, उसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोचिंग आप डेली जा रहे हो, इन्जॉयमेंट करना भी ज़रूरी है। कुछ मैंने केसेस देखे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन बुक्स लेकर बैठे रहते हैं, बट इफ़ेक्टिवली वो पढ़ाई नहीं कर पाते, इफ़ेक्टिवली वो स्टडी नहीं कर पाते। बट सारा दिन ऐसे बुक्स लेकर, मैं भी ऐसे ही थी, सारा दिन बुक्स लेकर बैठे रहना, बट इतने अच्छे से इफ़ेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इफ़ेक्टिवली मुश्किल से 2 घंटे पढ़ पाते हैं। तो बेसिकली अब अपना टाइम सेट करो ना कि आपने इस टाइम पर आपने पढ़ना है, इस टाइम पर आपने मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है। बाकी का टाइम जो है ये नहीं कि बुक्स लेकर बैठे रहो। जब आपने अपना जो गोल है, जब आपने अपना जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट कर ली, जब आप करने बैठो कंप्लीट, ठीक है, जब आप स्टडी करने बैठो तब इफ़ेक्टिवली करो। ये नहीं कि बीच में कुछ और कर लिया, बीच में कुछ और कर लिया, इफ़ेक्टिवली करने बैठो, नहीं तो वो टू डू लिस्ट का जो वर्क है सारा दिन लमकता रहेगा। तो इसके लिए आप मतलब कि जो गोल बनाया है उसको उस टाइम कंप्लीट करो जिस टाइम का आपने गोल बनाया है, एंड उसके बाद इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालो। वरना आप सारी दिहाड़ी बुक्स लेकर बैठे रहोगे, इफ़ेक्टिवली स्टडी होगी नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा, इंजॉयमेंट भी नहीं हो रहा है ना। ये प्रायोरिटी की होगी कि जो मतलब कल के लिए ज़रूरी है पहले उसको कंप्लीट करो। मिड टर्म अगर आपके 10 दिनों के बाद आ रहे हैं, कल आपका प्रैक्टिकल या वाइवा है, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल और वाइवा को कंप्लीट करो, फिर मिड टर्म की प्रिपरेशन करो। और जो चैप्टर्स मिड टर्म में आ रहे हैं पहले उनको कंप्लीट करो, बाकी चैप्टर्स का बैकलॉग मिड टर्म के बाद करना। और जो चैप्टर्स कर रहे हो उसको एक अच्छे से करो, ये नहीं कि थोड़ा सा वो उठा लिया, थोड़ा सा वो उठा लिया। कोचिंग आप डेली जा रहे हो, डेली का डेली करो काम, जो डीपीपी वगैरह मिलती है या जो भी होमवर्क मिलता है, स्कूल का होमवर्क आप स्कूल में कर सकते हो, इन्जॉयमेंट करो। यानी कि सारा दिन बुक्स लेकर बैठे रहो, इफेक्टिवली स्टडी हो ना। अगर सारा दिन बुक्स लेकर बैठ रहे हो, इन्जॉयमेंट आपका करने का नहीं मन कर रहा, तो जो स्टडी कर रहे हो उसको इफेक्टिवली तो करो ना एटलीस्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन, देन बात करते हैं फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, एज़ यू ऑल नो। मैं क्या करती थी, सारा दिन फ़ोन लेकर बैठी रहती थी, बट अभी मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स से जो ऐप लॉक होता है वो लगवाया सारी सोशल मीडिया ऐप्स पर, सो दैट मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ। कई बार मुझे यूट्यूब से भी पढ़ना होता है, लैपटॉप से पढ़ती हूँ मैं, तब भी मैं अब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मोबाइल मतलब कि यू हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली। कुछ मतलब ऐसी सेटिंग लगाओ, अपना एक नया अकाउंट बनाओ जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस देखो, तो आपको पढ़ाई की ही वीडियोस शो होंगी। जो मतलब पहले वाला जो आपने अकाउंट बनाया उसमें तो जो आपने चीज़ें देखी हैं वहीं शो होंगी। एक नया अकाउंट बनाओ उसमें सिर्फ आपको पढ़ाई की वीडियोस शो होंगी, तो मतलब उस अकाउंट में आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखनी, तो अपने आप से वो पढ़ाई की वीडियोस आएंगी तो आपका पढ़ने का मन करेगा। बाकी सोशल मीडियाज़ को आप लॉक लगवा दो। यूट्यूब से पढ़ना होता है, यूट्यूब में ऐसे कर लो, बाकी सोशल मीडियाज़ को आप ऐप लॉक लगवा दो पेरेंट्स से। जब तो
आप अपने पेरेंट्स से लॉक लगवा लो। फिर उसके बाद आता है मूड स्पॉइल, कि आपका जो मूड है कई बार ख़राब हो जाता है, तो आप सोचते हो कल से अपना अच्छे मूड से पढ़ूंगी, बट उसी दिन जिस दिन आपका मूड स्पॉइल है उस मूड को ठीक करो 1 घंटा लगा कर, 2 घंटे लगा कर, बट उस पूरे दिन को वेस्ट ना जाने दो। ये नहीं सोचना कि कल पढ़ना है, उस पूरे दिन को वेस्ट मत जाने दो। अगर मूड स्पॉइल है, मूड ख़राब हो गया किसी कारण से, तो उसको 1-2 घंटे लगा कर ठीक करो, अपना रेस्ट करो, कुछ मर्जी जो आपकी चीज़ें पसंद है वो करो, बट सारा दिन ना वेस्ट करो। जब मूड ठीक हो गया तब बैक टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वन शॉट से समझ नहीं लगता, एक वन शॉट से नहीं समझ लगता तो आप दूसरे पर जाते हो, दूसरे से नहीं समझ लगता तीसरे से जाते हो, तीसरे पर जाते हो। जैसे आपने पहले वन शॉट के आधा घंटा देख लिया, फिर दूसरा आधा घंटा देख लिया, तीसरा आधा घंटा देख लिया, ऐसे होता है। तो बेसिकली आई नो, मतलब कि मोस्टली बच्चे कोचिंग वगैरह जाते होंगे, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, बट जो कोचिंग नहीं जाते, जो मतलब यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो ऐसा वीडियो देखो ये कि मतलब आपको उससे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। सिर्फ आपने मतलब कि मिड टर्म के लिए, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए नहीं आपने उसके पढ़ना, आपने उसको मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए भी लर्न करना है। अगर आप +1 +2 में, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपने उसको करना है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आप देखो, अभी क्या करते हैं बच्चे, जो 1 घंटे की वीडियो होती है, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, उन पर चले जाते हैं, तो वो समझ नहीं लगता। एक वीडियो देखी 15-20 मिनट की, दूसरी वीडियो देख ली 15-20 मिनट की, समझ फिर भी नहीं लगता, फिर भी 5-6 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तो उससे अच्छा क्या, पहले ही जो 5-6 घंटे की वीडियो है जो, उसको देखो जिसमें कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिटी हो। कई बार क्या होता है वन शॉट जो मतलब 1-2 घंटे की वीडियोस होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाती हैं एज़ कम्पेयर टू 5 to 6 आवर्स वाली। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप उस 1-2 घंटे की वीडियो को प्रेफर करो, बट अगर आपको लगता है कि 1-2 घंटे से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपके स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सो यू हैव टू वॉच 5-6 आवर्स वीडियो। और फिर 5-6 आवर्स की वीडियो बहुत बड़ी हैं, यू हैव टू चूज़ वाइजली कि आपने कौन सी वीडियो देखनी है। एंड ये नहीं कि वाइजली चूज़ करने के लिए रोज़ आप आधा आधा घंटा ख़राब करो कि चलो कौन सी आज ये वीडियो देख लेती हूँ, कल तो इतना समझ लग गया, बट क्या पता दूसरी वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाए। ऐसे नहीं करना कि एक वीडियो से समझ लग गया, क्या पता दूसरी वीडियो से ज़्यादा समझ लग जाए तो दूसरी वीडियो भी देख लेते हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या होता है, जो आपके चैप्टर के जो फर्स्ट सेकंड टॉपिक्स हैं वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो से वो समझ लिया है, बट पीछे के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए टाइम नहीं मिलता, फिर उसका बैकलॉग बन जाता है। एंड अगर आपने समझ लिया, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई, अपने नोट्स लिख लिए, आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, बट अगर आपको कुछ लर्न ही नहीं हुआ उसका क्या फ़ायदा। रिवीजन भी ज़रूरी है, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे आप चैप्टर जो है, कई क्या करते हैं मतलब सारा दिन चैप्टर ही समझते रहते हैं, रोज़ चैप्टर समझते रहते हैं, याद उनको कुछ रहता नहीं, बस चैप्टर की क्लैरिटी हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करते, रिवीजन भी नहीं करते। मैंने भी ऐसे ही किए जुलाई तक, बस लेक्चर्स देखते रहते हैं, चाहे लेक्चर्स कम देख लो, पर डेली के डेली जो जिसका आपने लेक्चर देखा है उसकी डेली रिवीजन करो, उसका डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चाहे लेक्चर्स कम देख लो, पर जिसका लेक्चर देखा है उसकी रिवीजन भी करो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपके जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन बता दिया है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि सभी की प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि मेरी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका मैंने सलूशन बता दिया। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए या कुछ भी आपको टिप वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन इट। टाइम टेबल इफेक्टिव है, ये नहीं बोल रही कि टाइम टेबल इफेक्टिव नहीं है, बट टाइम टेबल को ऐसे बनाओ कि आप उसको फॉलो कर पाओ और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डेली टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं कि एक हफ्ते का एक साथ ही टाइम टेबल बना लिया। रोज़ सुबह जब उठते हो, उठकर अपना टाइम टेबल बनाओ कि आपको पता है कि आज मैंने यहाँ पर जाना है तो मेरा कम स्टडी होगी, तो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है आज मैं फ्री हूँ तो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। एक साथ 7-8 दिनों का टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको काम पड़ जाए, कब आपको वहीं पर जाना पड़ जाए, कब आपको कुछ भी
हो जाए, है ना। कुछ भी मतलब आपको करना पड़ सकता है। तो जब आप उठते हो सुबह, रोज़ का टाइम टेबल बनाओ, रोज़ अपना अलग टाइम टेबल बनाओ। जब आप सुबह उठते हो, अपने डे को सोच करके आज मुझे यह करना है, यहाँ पर जाना है, तो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। So that's it for today. I hope you like it the video. If you like it and अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव रही है, so please subscribe to my channel for these types of more videos and share it with your friends.